Hi everyone, I am Vidushi Arora and I welcome you all to my channel. This is going to be the first YouTube video that I put here, and it is going to be the most requested video about how I scored 99.2% in my class plus 2 board exams. And trust me, if I can, you can too. So if you are new to this channel, please subscribe, do hit the like button and share this video with your friends. Also comment में मुझे बता के जाना what all you want me to cover on this channel. And starting with today's video, I'm going to talk about the complete roadmap that you will need starting from July to March to crack your board exams. So be it your 10th, be it your 12th, the roadmap remains the same irrespective of your class or your stream. So yeah, so first things first, in the month of July and August, you have to treat these months as your foundation months. That is, this is the period where you'll focus on the most difficult chapters. You'll focus on the chapters that require a lot of time, or on those chapters that you think require a lot of practice, because you have this period where you need to complete syllabus in quantity but also in quality, because ऐसा ample time जहाँ पे आपके पास pressure नहीं है, जहाँ पे आपके पास हाफ ईयरली का प्रेशर नहीं है, टेस्ट सीरीज का प्रेशर नहीं है, चैप्टर वाइज का प्रेशर नहीं है. दिस वुड नॉट कम वंस यू क्रॉस सितंबर. So take July and August as the period where you have to complete most of your syllabus, but also in quality, not just in quantity. So ensure कि आप यहाँ पे वो वाले chapters कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि टाइम ज्यादा लगेगा या एफर्ट ज्यादा लगेगा than just chapter stick कर रहे हो, because chapter stick तो बाद में भी हो जाएंगे, but duration and time and quality is very important in these 2 months specifically. So July and August में you focused on completing your syllabus. Now September exams में 80 to 90% syllabus is mostly tested in all of the schools. अब इस चीज को ध्यान में रखो कि और सितंबर एग्जाम्स में हमें फुल स्कोर नहीं करना. जरूरी नहीं है कि हमें सितंबर में 80 में से 80 लेने हैं. सितंबर एग्जाम्स आर टू मेक मिस्टेक्स. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जितनी गलतियां अभी कर लोगे वो उतना अच्छा है, बिकॉज देन यू वुड नॉट डू दैट इन योर बोर्ड एग्जाम्स. अब इसके पीछे का मैं रीजन बताती हूँ कि मैं ये क्यों कह रही हूँ. योर सितंबर एग्जाम्स आर फॉर एनालिसिस. आपका एग्जाम हुआ, आपने एग्जाम दिया, अब आप देखो कि उसमें कितनी गलतियां करी आपने और आपने क्या मिस्टेक्स करी. नाउ टेक अ नोटबुक एंड राइट डाउन दोज मिस्टेक्स इन दैट नोटबुक. एनालिसिस करो मिस्टेक का, एनालिसिस करो पेपर की डिफिकल्टी का, एंड एनालिसिस करो कि चेकिंग कैसे हुई, एनालिसिस करो कि मैंने आंसर कैसे लिखा, एनालिसिस करो कि इस क्वेश्चन में अगर 1 नंबर कटा तो वो क्यों कटा. वॉज इट एन आंसर राइटिंग मिस्टेक, वॉज इट अ प्रेजेंटेशन मिस्टेक, वॉज इट मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, वॉज इट मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, वॉज इट मैं वो चैप्टर छोड़ के आया था. वट एवर इज इट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैठ के अपना पेपर एनालिसिस करो. ठीक है. अब यू आर मेकिंग योर मिस्टेक नोटबुक, आपने अपनी मिस्टेक्स लिखी. Now what you do is you make rules out of those mistakes, and वो rules आपके अपने होंगे. For example, let's take example for accountancy here. मान लो तुम्हारा 1 मार्क कट गया because तुमने journal entry में narration नहीं लिखी. Now in your mistake notebook, write down rule number 1 for accountancy. Always write narration in journal entry. इसके बाद तुम कोई भी अकाउंट्स का पेपर देने जाओगे, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, हाफ सिलेबस का एग्जाम, कोई चैप्टर का टेस्ट, तुम उसको रीड करके जाओगे और फिर तुम वो गलती दोबारा नहीं करोगे. सो दैट इज हाउ इट ऑल गोज. लेट्स से तुम 10th में हो एंड तुम्हारा साइंस का एग्जाम था और साइंस के एग्जाम में तुम्हारा लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने फोकल लेंथ क्या लेना है. अब ये एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी. इसके पीछे क्या करोगे? इसके पीछे तुम प्रैक्टिस करोगे. इसके पीछे तुम 20 न्यूमेरिकल्स, 30 न्यूमेरिकल्स, 40 न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करोगे. यही अगर मैं एनालिसिस करती ही नहीं, मेरे नंबर आ गए, अरे आ गए बहुत है, आगे बढ़ो, सितंबर को किसने पूछना है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे मार्क्स कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं. सो सितंबर एग्जाम्स दो, तैयारी करके दो, अपने लेवल पे तैयारी करो. कुछ चैप्टर छोड़ के जाने चले जाओ, फुल 80 में से 80 वाली तैयारी नहीं करनी, लेकिन चैप्टर सारे करके जाने हैं, करके चले जाओ. इट्स अप टू यू. कोई हार्ड एंड फास्ट स्ट्रैटेजी सितंबर एग्जाम्स के लिए नहीं है, बट हाँ उनको सीरियसली लेके दे के जरूर आओ, बिकॉज 3 आवर्स के एग्जाम में आप बैठ के एग्जाम लिखने लगे हो जहां 90% ऑफ द सिलेबस ऑलरेडी आ रहा है. सो इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू. सो दिस इज ऑल फॉर सितंबर, दैट इज एनालिसिस प्लस
starting of your mistake note. Now let's come to October and November. Now October and November are the month where you will practice in-depth questions, where you will give in-depth tests of any chapter. So I believe is October and November is where you get your sample papers from CBSE out. Now when your sample paper is out, हमने अभी अक्टूबर एंड नवंबर में ये एनालिसिस नहीं करना कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आया और किस टाइप का क्वेश्चन आया किस चैप्टर से. अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कुछ अलग दिख रहा है जो पिछले साल तक नहीं था, क्या मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं. मैंने सिर्फ क्वेश्चन टाइप को एनालिसिस करना है, मैंने अभी चैप्टर को और मार्क्स को नहीं देखना. सो अक्टूबर एंड नवंबर में जब मैंने ये देख लिया कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, अब मैं हर चैप्टर का वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलूंगी. इस पर्टिकुलर टाइम पे जब तुम चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट करते हो, जब तुम चैप्टर वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करते हो, तब एक जो तुम बुक फॉलो कर रहे हो एज बेस उससे करो. फिर ट्राई टू कवर क्वेश्चन टाइप्स फ्रॉम एज मेनी रेफरेंस बुक्स एज यू कैन जो ऑलरेडी उसमें गिवन है. एक बुक से क्वेश्चंस कर लिए, दूसरे बुक के क्वेश्चंस गो थ्रू करो, उसमें कुछ डिफरेंट तो नहीं, तीसरे बुक के क्वेश्चंस गो थ्रू करो, उसमें कुछ डिफरेंट तो नहीं, एंड एक चैप्टर का कंप्लीट पैकेज बना लो अपने पास. मेरे पास एक चैप्टर के नोट्स हैं, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बना लिए थे जब मैं उस चैप्टर को फर्स्ट टाइम कर रही थी एक पर्टिकुलर बुक से. अब मैंने उस चैप्टर के किसी और बुक से क्वेश्चंस किए, उसमें मुझे कोई एक क्वेश्चन का पॉइंट अच्छा लग गया या बढ़िया लग गया, मैं उसको उस अपने नोट्स की नोटबुक में लिख लूंगी. चाहे मैं स्टिकी नोट बना लूं, चाहे मैंने नीचे जगह छोड़ी थी मैं वहां पे लिख लूं, एनीवेज मैं उसको वहां लिख लूंगी. देन आई विल गो टू माई थर्ड बुक, फोर्थ बुक, वट एवर मटीरियल्स आई हैव अवेलेबल विद मी. तो इससे क्या होगा कि इसके बाद जब मुझे रिविजन करनी है मैं सिर्फ अपने नोट्स की नोटबुक उठाऊंगी, बिकॉज आई नो माई नोट्स हैव 4 बुक्स कवर्ड. नाउ दिस इज हाउ यू मेक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स. सो ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स का काम हम तब करेंगे जब हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने लगे. अब आप जब चैप्टर वाइज एक प्रैक्टिस कर रहे हो या आप किसी सब्जेक्ट के चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ पे आप वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलो कि इस क्वेश्चन इस चैप्टर में से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ये तो करेंगे ही करेंगे, बट दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, ये भी कर लो. एंड ट्रस्ट मी, अक्टूबर नवंबर में अगर चैप्टर वाइज तैयारी में ये कर लिया ना तो ये अभी ही कर सकते हो. Because once you go to December, once you have your pre-boards, once you go to January, you have your pre-boards, you will not take care about the worst case scenario and you never know when the worst case scenario can happen. तो जब आप एक चैप्टर को अक्टूबर नवंबर में उठाओगे, then it has to be from A to Z of that chapter done. 2 दिन में कर लो एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर कर लो, that is completely up to you. But October and November में focus on giving chapter wise tests, focus on giving the worst case scenarios, focus on doing the most difficult questions possible, and अगर आपको sample paper में कुछ different मिला है तो focus on doing those questions too. So this is all about October and November. Now let's just quickly go to December. Now let's come to the month of December. Now December में usually every school has your pre-board examinations, जहाँ पे you have tested full syllabus in the pre-board mode based on your sample papers. Now यहाँ पे I would suggest you कि जब आपने अक्टूबर नवंबर में चैप्टर वाइज तैयारी कर ली तो बोर्ड एग्जाम्स प्री-बोर्ड एग्जाम्स देने से पहले जब आप अपनी प्रैक्टिस करने लगे हो सब्जेक्ट की, तब आप सैम्पल पेपर बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो. Now this also can vary from person to person because some people क्या करेंगे कि जब आपके प्री-बोर्ड्स हो गए एक बार, then you have like 15 to 20 days का ब्रेक, आप उसमें सैम्पल पेपर्स कर सकते हो या आप सब्जेक्ट वाइज अपने प्री बोर्ड से पहले भी सैम्पल पेपर्स कर सकते हो. बट सैम्पल पेपर का भी फायदा तभी है जब आप उसको एनालिसिस करोगे. सेकेंड, कोई भी सैम्पल पेपर नहीं कर लेना, सैम्पल पेपर वो करना है जो एक्चुअल ऑफिशियल सीबीएसई के पैटर्न पर बेस्ड हो. सो मोर दैन डूइंग सैम्पल पेपर, इट्स इंपॉर्टेंट टू एनालिसिस कि सैम्पल पेपर ऑफिशियल आया क्या था और डिफरेंट ऑथर्स ने सैम्पल पेपर दिया क्या है, तो इज इट सिमिलर एंड इज इट सेम लेवल, तो मैं उसको करूं, राइट. सो दिस इज 2 ways ऑफ अप्रोचिंग दिसंबर. या तो आप प्री बोर्ड से पहले सैम्पल पेपर्स करके जाओ या आप विंटर ब्रेक में सैम्पल पेपर्स करो या आप दोनों तरफ कर लो. बट दिसंबर में योर फोकस हैज टू बी ऑन डूइंग फुल सिलेबस
according to you, right? सेम गोज फॉर जनवरी, बट जनवरी में आई वुड सजेस्ट कि जो आपके पास दिसंबर और जनवरी के बीच में विंटर ब्रेक आती है, उसमें यू माइट हैव टू गिव योर इंटरनल्स, जिसको हम बोलते हैं कि थ्योरी है, एग्जामिनर आता है, और आप +2 वालों के लिए ये मेजर है, 10th वालों की तो इंटरनली लग जाती है, एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आता ना उस पर्टिकुलर टाइम पे. यू माइट हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट टू, सो यू नीड टू मैनेज योर जनवरी थोड़ा सा अकॉर्डिंगली. Some schools may also happens around February, so it depends from your school to school, also from what date CBSE gives. So January maybe it has to be about giving sample papers, but now when you attempt a sample paper, आप ये देखो कि रिपीटेडली किसी चैप्टर में गलती हो रही है, रिपीटेडली किसी क्वेश्चन टाइप में गलती हो रही है, या रिपीटेडली किसी कॉन्सेप्ट में गलती हो रही है. सो दैट पर्टिकुलर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now let's come to February. Now it's expected कि 15th of February के around your board exams might start. So February के starting वाले days, of course, you might have to make it according to your date sheet, make it according to your subjects and plan accordingly कि आपका पहला subject कब है, आपको अब sample papers करने हैं या नहीं करने हैं, आपको theory पे focus करना है, आपको किसी particular topic पे focus करना है. So February के बाद का जो process है, that goes very personalized. बट अगर आपने फरवरी से पहले सब कुछ फॉलो किया है, चैप्टर वाइज नोट्स, आपकी चैप्टर वाइज तैयारी हो गई, आपके नोट्स तैयार हैं, आपकी मिस्टेक नोटबुक साथ साथ बनती गई है, तो फरवरी तक आते आते ना आपको दिक्कत नहीं होगी. आपके पास अपनी खुद की पर्सनलाइज रूल बुक है, आपके पास आपके हैंड रिटन नोट्स है दैट आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. सो फरवरी तक आते आते ना आपके पास बहुत कुछ होगा, where you know what I have to do, what I don't have to do. In the month of February also, I would recommend you to focus on some writing skills, answer writing skills. आपको बहुत सारी YouTube videos मिल जाएंगी उसके ऊपर. I'll also put out some videos at that particular time on how to write your answers, how to write your answer in a good way, how someone with a good knowledge might score less than someone with a less knowledge but who wrote their answer very well. So yeah, answer writing पे focus करो. एंड फेब्रुअरी में रियल टाइम 3 आवर्स में दे दो. समटाइम एग्जाम सिमुलेशन हेल्प्स, लाइक 10:30 to 1:30 बैठ के एग्जाम दो, 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर को रीड करके एग्जाम दो. आप ये देखो कि आपने पेपर को शुरू कैसे करना है. सो दैट ऑल ऑफ दैट विल हैपन इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, एंड देन ऑफ कोर्स योर बोर्ड एग्जाम्स वुड हैपन इन मार्च. So yeah, if this video in any way helped you, do let me know in the comments below. Also, if you want me to cover something more, please do let me in the comments below. And yes, this is me, Vidushi Arora, signing off. And yes, do subscribe to the channel because I'll get you choti tips for your bade dreams. Until then, bye bye.